कि वो अपनों के घर में आया, लेकिन उनके अपनों ने उसे कबूल ना किया। और मगर आगे लिखा है कि जितनों ने उसको कबूल किया, उसने उसको अपने फरजांद बनने का हक बख्शा। फरजांद वो होते हैं जो उसको कबूल करते हैं और जिनके जामे बर्रे के खून से धुल जाते हैं। और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि मुबारक वो लोग हैं और जिनके जामे बर्रे के खून से धुल गए, क्योंकि जिंदगी वो लोग जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, जिस गाड़ी में भी आप सफर करें, यीशु को सामने रखें। लौंग लाची के गाने को सामने नहीं रखना, यीशु को सामने रखना है। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने हमेशा अपने खुदावंद खुदा को अपने सामने रखा। जो खुदा को सामने रखते हैं, आप किसी ऑफिस में आप जॉब करते हैं तो आप यीशु को अपना पार्टनर बनाए, यीशु को अपना हिस्सेदार बनाए। यीशु को कहे कि यीशु जी आप हमारे बाप हैं, मेरा पार्टनर बन जाए, मैं आपके साथ कारोबार करूंगा, आपके सिवा किसी और जगह पर नहीं जाऊंगा। एक वक्त आएगा, अगर आप मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, एक वक्त आएगा कि आप ठेकेदार बन जाएंगे। और यीशु की क्वालिटी के वसीला से अगर यीशु अंदर नहीं होगा, अगर लौंग लाची वाले गाने होंगे तो फिर बरकत नहीं मिलेगी, फिर लानत मिलेगी, जान नुकसान होंगे, लत्तां टूटन गया, एक्सीडेंट होंगे, सर फटनगे, आंखों की रोशनी जाती रहेगी। मामा ने कहा कि चंगा भला गया, आसी पता नहीं की हो गया। मेरे बहनों और भाइयों, ज़बूर 34 में लिखा है कि जो लोग खुदावंद से डरते हैं और खुदावंद के फरिश्ते चारों तरफ उनके खैमाजाद होते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, वो लोग यीशु से डरते हैं, दुनिया से नहीं डरते। अभी हमारे पास बहुत कुछ था। सो खुदा इस कलाम के वसीला से सभी बहनों भाइयों को बरकत बख्शे।